मजदूर इनका राम प्रेम। मित्रों, राम तो अनंत हैं, उनकी कोई पार नहीं पा सकता। इसी तरह भक्तों के भाव का भी कोई पार नहीं पा सकता। राम राजा के भी हैं तो राम रंक के भी हैं, राम साधु में भी हैं तो राम शैतान में भी हैं। कहा गया है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। इसी तरह गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम जी को दीन प्यारे हैं, यानी जो कठिनाई में हैं राम जी उनसे प्यार करते हैं। राम जी ये नहीं देखते कि कौन आदमी मेरे लिए फल का टोकरा लाया है या कौन आदमी मेरे लिए एक चीकू भर लाया है, एक केला मुझे देकर जा रहा है। वहाँ तो अगर कोई मूल्य है तो केवल भाव का है, धन का कोई मूल्य नहीं। और भक्त भी ऐसे विचित्र विचित्र मिलते हैं। मुझे एक बार ऐसा वास्ता पड़ा मित्रों कि मैं उसको जीवन भर नहीं भूल सकता। अब भी वो दृश्य मुझे याद आता है कि एक भक्त का कितना गहरा राम जी के चरणों में प्रेम होगा। मुत्तुकुड़ा में मैंने राजू जी से जब कहा कि आप मेरे साथ चलें, तो वो अपने मिस्त्री को समझाने के लिए अपने विद्यालय में गए। मित्रों, मेरी वेशभूषा वहाँ कच्छा बनियान और अंगोछे वाली होती थी, तो कोई मुझे भिखारी समझता था, कोई पागल समझता था, लेकिन अधिकांश लोग ये समझते थे बहुत गरीब आदमी, इसके पास कपड़े पहनने को नहीं है, खाने को नहीं होगा। जब वहाँ गए तो राजू जी का निर्माण कार्य चल रहा था, उसमें मिस्त्री मजदूर काम कर रहे थे। मुझे देखकर एक मजदूरिन जो ईंट ढो रही थी, उसने आकर राजू से पूछा तमिल में, ये कौन है? राजू ने मेरे बारे में बताया, परिचय दिया पूरा। तो उसको इस बात का अचंभित हो गई कि कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो हजारों लाखों साल पहले राम जी की यात्रा को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। अचंभित हो गई, वो बार बार यूं यूं कर रही थी। तो उसने कहा कि मैं इस आदमी से बात करना चाहती हूँ। अब वो बेचारी तमिल बोलती थी, राजू उसका अंग्रेजी अनुवाद करके मुझे बताते थे, और जो मैं बोलता है राजू उसको तमिल में उस महिला को समझाते थे। अब देखिए मेरी उस मजदूर बहन से क्या बात हुई मित्रों, हृदय को छूने वाली, आज तक मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा उस घटना। हमारी दोनों की वार्ता क्या हुई ये सुनो। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मेरा नाम रामावतार है, मैं अयोध्या जी से आया हूँ। तुम क्या करते हो? मैं भगवान राम के यात्रा स्थलों की खोज कर रहा हूँ, उन तीर्थों को जाकर प्रणाम कर रहा हूँ। अब वो और मतलब रोमांचित हो गई। तो मेरे कपड़ों को देखकर उसने पूछा कि क्या तुमने, वो तो समझ रही थी बहुत गरीब है, खाने को भी नहीं होगा, पहनने को भी नहीं है। तो बोली क्या आज तुमने कुछ खाया? तो मैंने कहा हाँ मैंने खाया, लेकिन राजू को मजाक सूझा और राजू ने कहा नहीं, मेरी ओर से कहा नहीं, मैं भूखा हूं, मैं खाना चाहता हूं। क्या राजू ने तुम्हें कुछ नहीं खिलाया? राजू ने मेरे से पूछा, कि पूछ रही कि राजू ने कुछ तुम्हें नहीं खिलाया? मैंने कहा हाँ राजू ने मुझे खिलाया। लेकिन राजू ने फिर हंसी की, उपहास किया और तमिल में उसको समझाया कि मेरे पास तो रोज रोज लोग आते हैं, मैं किस किस को खिलाऊंगा, मैं नहीं खिलाता ऐसे, कितने लोग आते जाते हैं। अब वो भाव विवल हो गई।
एक राम जी का दूत, राम जी का शोधकर्ता, उसके पास कपड़े नहीं हैं, वो आज भूखा है। वो दृढ़ होकर बोली, तुम्हें खाना मैं खिलाऊंगी। राजू ने बताया वो मुझे खाना खिलाना चाहती। मित्रों, सच बात यह है, राजू की मुख मुद्रा से मुझे भी उस समय थोड़ा उपहास सूझा। मैंने पूछा, क्या खिलाओगी? उसने कहा, मैं तुम्हें बकरा, अंडा, जो चाहो सो मैं खिलाऊंगी। मैंने कहा, मैं बकरा अंडा नहीं खाता। तो बोली, मैं तुम्हें एक्सपोर्ट क्वालिटी की मछली खिलाऊंगी। हंसी आ रही थी। मैंने कहा, नहीं, मैं शुद्ध शाकाहारी हूं, मैं तो इन चीज़ों को छूता भी नहीं। तो जब मैंने ये कहा तो उसने अपने गालों पर थप्पड़ मारे, ओ रामा, ओ माँ, यानी कि मैंने एक शाकाहारी को क्या कह दिया? तो बोली, पूरी पराठा, यानी पूरी पराठा जो मैं पसंद करूँ खिलाऊंगी। मैंने कहा, अगर मैं आपके घर गया और आपके पति ने मुझे वहाँ से धमका के भगा दिया तो? बोली, नहीं, मेरे पति तो बहुत बड़े राम भक्त हैं, मेरे से भी बड़े भक्त हैं। आप जाओगे तो आपके चरण धोकर पिएंगे, इतने राम भक्त हैं, अपने हाथ से खिलाएंगे। मैं निरुत्तर हो गया, लेकिन मैं जा नहीं सकता था क्योंकि समय नहीं था। इसी बीच राजू ने कहा, अगर तुम इनको खाना खिलाने अपने घर जाओगी तो मेरी ईंटें कौन ढोएगा? मेरा काम बंद हो जाएगा। तो बोली, कोई और आदमी रख लो और आधे दिन की मजदूरी मैं छोड़ दूंगी। आधे दिन की मजदूरी दे देना, दोपहर हो गई। उसने कहा, आधे दिन की मजदूरी क्यों? जो आदमी आएगा वो पूरे दिन की मजदूरी लेगा, तो मैं तुम्हारे पूरे पैसे काट लूंगा। तो महिला ने कहा, कोई बात नहीं, एक राम भक्त के लिए एक दिन की मजदूरी भी छोड़ दूं। राजू ने फिर कहा, तो जब मैं नया आदमी ले आऊंगा तो कल तुम्हें क्यों रखूंगा काम पे? मैं तो किसी और को रख लूंगा, जो आएगा वही काम करेगा। तो महिला थोड़ी सी हल्की सी आक्रोशित हुई और कहा, राजू, खाना मुझे तुम नहीं देते, मुझे खाना मेरे काम से मिलता है, मुझे तो खाना राम देता है, तुम नहीं देते। बंधुओं, बात गंभीर हो गई थी और मुझे लगा राजू ने तो उपहास किया ही, पर मैंने भी उपहास करके गलती की। जब मैंने हाथ जोड़कर कहा, बहन, मैं आपके घर भोजन नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, तो वो समझ गई कि मैं उसके घर भोजन करने नहीं जाऊंगा। और मित्रों, वो रोने लगी और राजू से कहा, आज मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं एक भूखे राम भक्त को मेरे घर से जा रहा, खाना नहीं खा। मैंने फिर हाथ जोड़े कि बहन, मुझे क्षमा करना, मैंने गलती से आपके साथ उपहास किया। मित्रों, वो समझ गई कि मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, मेरी मजबूरी थी, मैं नहीं जा सकता था। और उसने मुंह घुमा लिया, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और उसने अपने आंसू पल्ले से पोंछे और ईंट ढोना शुरू कर दी। मित्रों, अपने हृदय में विचार करके देखिए, उस मजदूरिन में और हम में कितना अंतर है। क्या हमारा भाव उस मजदूरिन बहन जैसा हो सकता है? बहुत बड़ी त्याग, तपस्या, तप करना पड़ेगा वैसे भाव लाने के लिए। भगवान करे हम में उसी तरह का भाव प्रकट हो। जय श्री सीताराम।